जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर ये 92 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 91 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और इनमें से कोई नहीं। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं आपके सामने। प्रश्न है कि बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, वेस्ट इंडीज में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामलों में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है परमादेश, सी है उत्प्रेषण लेख और डी है को वारंट। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को, संसद को, मंत्रिपरिषद को और प्रधानमंत्री को। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, संसद को, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में डायमंड सिटी किसे कहते हैं? सूरत जो कि गुजरात में स्थित है, कुर्ग जो कि कर्नाटक में स्थित है, जयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए भारत में डायमंड सिटी किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सूरत गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषद पुस्तक है धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? लाली को, क्लायू को, डुप्ले को और इनमें से कोई नहीं। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, डुप्ले, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से और धर्म से। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चिकित्सा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 8 नंबर हो गया प्रश्न। अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया? बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? करेंट अफेयर से प्रश्न है। अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया और जापान। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने
कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और डी है राज्य विधानमंडल के द्वारा। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 11 नंबर कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? कागजी मुद्रा को, क्रेडिट कार्ड को, डिस्काउंट कूपन को और शेयर को। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? यानी किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से, फुटबॉल से, बिलियर्ड से और वॉलीबॉल से। बताइए, बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलियर्ड्स। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए राज्यपाल के पद को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से बताइए। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में, 324 ईसा पूर्व में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिकंदर के द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था? तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन और वैशाली। बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तक्षशिला, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। शेर शाह के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा और हुमायूं के द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं शेर शाह, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य में, मीमांसा में, वैशेषिक में और चवार्क में। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सांख्य दर्शन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है। चीन में है, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया में। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भारत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। होम्योपैथिक के संस्थापक कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सैमुअल हैनीमैन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। मथुरा में, प्रयाग में, बनारसी में और पेशावर में। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं प्रयाग में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शिमला समझौता कब हुआ था। 1960 में, 1965 में, 1972 में और 1990 में। बताइए शिमला समझौता कब हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1972 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। कोचीन में, मुंबई में, चेन्नई में और गोवा में। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक, रलावली, आदि ग्रंथ और भक्ति सागर। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं खड़ी बोली, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी। 1955 में, 1956 में, 1957 में और 1958 में। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1957, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक जोड़ी है। लघु हिमालय श्रेणी, उप हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी और ट्रांस हिमालय श्रेणी। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु हिमालय श्रेणी। 30 नंबर प्रश्न है कि जाड़े के दिनों में भारत की उत्तरी पश्चिमी भाग में
वर्षा होती है, किस कारण से यह वर्षा होती है आपको बताना है। तूफानी गरज से, उष्णकटिबंधीय झंझावट से, लौटती मानसून से और पश्चिमी प्रतिरोध से। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी प्रतिरोध से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इकतीस नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान होता है, किसके द्वारा होता है आपको बताना है। भारत के संचित निधि से, भारत के आकस्मिक निधि से, भारत के आरक्षित कोष से और संसद द्वारा आवंटित निधि से। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, भारत के संचित निधि से, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान कौन सा नागरिकता प्रदान करता है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसमें से बताना है कि मौलिक अधिकार जो हमारे 6 है, इसका संरक्षक कौन है। तो 33 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। अनुच्छेद 311 के तहत, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 249। बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्रव की बूंद के गोलीय आकार का कारण क्या होता है। यानी जब आप देखते होंगे वर्षा होता है तो जो बूंद गिरता है आसमान से वो गोल गोल गिरता है, उसका रीज़न क्या है आपको बताना है। पृष्ठ तनाव, द्रव का वाष्प दाब, द्रव कैपिलरी गुण और अस्थानता। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 35 प्रश्न देखे, आपको कमेंट करके बताना है 35 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 9 बजे मिलेगा तो वह देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।